वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल और ईरान की बात चल रही और ईरान के पीछे मुसलमान ममालिक कोई भी नहीं है। ये बातों की तहत हैं और इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। वो जो भी बयान देता है, ट्रंप वो कहता है कि हम ये कर रहे हैं, हमने उनकी फैसले करने, तो वो मुकम्मल उनके पीछे खड़े हुए हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद पहला तो मेरा टॉपिक ये है कि हमारे जो सिपा सलार साहब हैं फ़ौज के, उन्होंने इस सूरत अमेरिका के सदर से मुलाकात की, जो कि बिल्कुल ही ना एक बनती नहीं थी। मैं बहुत सोच विचार के हालांकि इन्होंने जंग जीती इंडिया से, जंग थी नहीं लेकिन चलो जो भी कह लें, जंग जीत ली, वो एक अच्छा था। जो भी इन्होंने किया बहुत अच्छे फैसले की, वो उन पर सराहना बनता है, हमने सराहा भी। लेकिन एक तरफ वो कह रहे कि मैं मुसलमानों को शहीद करवा रहा हूँ, और आप उसको जाके मिल रहे हैं और उसके दौराने खा रहे हैं। ये तो फिर दोनों में आ रहे हैं ना। अब इससे अब ये बातें निकलें कि आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं या ये बयानिया बनाया जाए, तो फिर तो ये सच किसी हद तक है ना, क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल उनके पीछे खड़ा है इसराइल के। तो ये आप क्यों इतनी उनको देते हैं कि वो अब खबरें क्यों देते हैं कि वो है नया अपने है? तो ये बहुत ही एक ना इंतहा माजरत के साथ जो ये हमारे अफवाज के सरबराह ने, जो इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें। आप किसी और वक्त जाते, ये मुलाकात अच्छी हो सकती थी, मैं भी इसको सराहता, लेकिन इस वक्त जब वो हमारी परिवार है, हमारे मुसलमानों को शहीद करवा रहा है, आप उस वजह से जाकर मुलाकात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो आपके हमारे चैनल उसको कह रहे हैं कि बहुत हमने कुछ अचीव कर ली। तो हमारे फैसल बाबड़ा साहब बहुत सो कॉल्ड हमारे सियासतदान सारे कह रहे हैं कि बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। भाई तो हम उसका क्या कर लेंगे जब हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं? वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, वो आपको पैसा दिखाई दे रहे, डॉलर रहेंगे। तो माजरत के साथ बहुत ही घटिया किस्म की सियासत कर रहे हैं, घटिया किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी मेरे नज़दीक तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, और ना ही होनी चाहिए किसी को। एक जो इंसान है, इंसानियत भी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप मुसलमानियत नहीं भी आप में, तो इंसान तो आप हैं, तो इंसान बन के सोच लें तो आपको ईरान और फ़लस्तीन का दुख समझ आ जाएगा। बाकी जो आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। मेरा एक चैनल पहले भी बैन हो चुका है इन्हीं वजूहत पर, ये बातें करने की वजह से। एक और हो गया तो कोई मसला नहीं, बातें तो मैंने यही करनी है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन मुझे अपने सिपा सलार से ये उम्मीद नहीं थी। वो बहुत अच्छे, उन्होंने जंग में बहुत अच्छे, और इंडिया से उन्होंने जितवाया, वो बहुत अच्छा है। मैं तारीफ़ उनकी मैंने सबसे ज़्यादा तारीफ़ की थी, लेकिन ये जो हरकत है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी मुझे उम्मीद है कि हमारे सिपा सलार साहब भी इस पे इतनी खुशी महसूस नहीं कर रहे होंगे जितने हमारे न्यूज़ चैनल्स महसूस कर रहे हैं कि हमने अमेरिका के सदस्य से मुलाकात की। बाकी किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। वैसे तो भाई ऐसे ईरान डट के खड़ा, हालांकि उनके पास दिफाई सलाहियत इतनी नहीं भी है, फिर भी वो डट के खड़ा हुआ और मुकाबला कर रहा है। हम भी बिल्कुल ईरान के शान बशाना करें, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ये आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम उठाते रहेंगे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। बाकी अल्लाह उनका में नासिर हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ कीजिए अल्लाह मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।